अगर आपने गलती ही करनी है तो कोशिश करें कि हर बार एक नई गलती हो। बहुत आगे निकल जाने वाला भी हमेशा तन्हा रह जाता है। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ के साथ मत करो। ये वाहिद चीज़ है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ इसे ही वापस लेकर जाओगे। इंसान कितना अजीब है। खुशियों के हज़ार बहाने होने के बावजूद खुद को दुखी रखने का कोई ना कोई जवाब तलाश कर ही लेता है। कभी कभी अल्फाज नहीं होते, कैफियत बयान करने को बस दिल करता है। कोई समझ ले, संभाल ले और समेट ले। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगे तो वो मुल्क और कौम की आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। धड़कनें बहुत बाअसूल होती हैं, हर किसी के नाम पे नहीं रुकती। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। सिवाय एतबार के हर खोई हुई चीज़ वहीं से मिल सकती है जहाँ पर गुम हुई हो। छोटे बनकर रहोगे तो बड़ी बड़ी नेमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ बाप भी गोद से उतार देते हैं। पानी सस्ता तो फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसा, खून महंगा है तो हर शहर में बहता क्यों है। बाज़ औक़ात रास्ते बंद होते महसूस होते हैं, लेकिन चलने से पता चलता है कि वो खुले हुए हैं। तुम खुद अपनी तकदीर लिखते हो, खुदा सिर्फ कलम पकड़कर साथ देता है। दूसरे लोगों के बुरे रवैयों की वजह से मुस्कुराना ना छोड़ें, वरना दूसरे कामयाब हो जाएंगे। दूसरों के हक में की गई आपकी दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन आपके अमाल में नेकियों का इजाफा ज़रूर कर जाती है। ज़िंदगी भी क्या अजीब चीज़ है, एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। हमेशा दुआ किया करो कि जब भी मौत आए तो सजदे में आए, ताकि उसे आने में मज़ा आए और हमें जाने में। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं वो सब कही जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी है। महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं होती। कोई बिना देखे अवैस करनी बन जाता है और कोई पास रहकर भी अबू जहल रहता है। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, एक एक करके सब ने चले जाना है, पीछे बस हसरतें और यादें रह जाती हैं। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। हमारी सब जहालतों में से बड़ी जहालत यह है कि हम अपने इल्म का सबूत दूसरों की जहालत में ढूंढते हैं। कुछ सबक परिंदों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जिनका घर तिनकों का हो वो तूफ़ान से नहीं लड़ा करते। ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बहुत अजीब है। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दौलत, औरत और गिज़ा इंसान की ज़रूरत है, इनका इश्क तबाही है। जिस चीज़ से तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दिल आँख से बेहतर देखता है। लोगों को ज़्यादा जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना जानेंगे वो उतना ही दूर होते जाएंगे। कभी भी किसी से इस चीज़ के लिए भीख मत मांगना जिसको आप हासिल करने की ताकत रखते हो। दोस्ती और रिश्तेदारी में इतना ही कर्ज दें जितना भूलने की ताकत रखते हो। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी के लहजे में बाप। इल्म इंसान की तीसरी आँख है।
जब खामोशी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकती है। कुरान दिलो दिमाग को खोल देता है, मगर उसके लिए पहले कुरान खोलना ज़रूरी है। एक गिलास दूध में 5 खजूरें, 1 चम्मच देसी घी और हस्बे जायका चीनी मिलाकर उसे गर्म करके ठंडा होने पर उसका जूस बनाकर पी लें। कभी खून की कमी नहीं होगी। हाथों की लगाई दांतों से नहीं खोलनी पड़ती, इसलिए ये मत सोचो कि आपने जो कुछ किसी के साथ किया वो आपके साथ नहीं हो सकता। सही काम करने के लिए वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाता। अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। खतरनाक है वो इंसान जो पहले सुनता है, समझता है, फिर बोलता है। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, बल्कि जिसके बिना दिल ना लगे उससे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत चली जाती है और मोहब्बत की आदत, हाँ, वो भी चली जाती है। सब कुछ चला जाता है, नहीं जाता तो नामुराद। मोहब्बत कर लेने का पछतावा नहीं जाता। मेरे हर उदास पल में मेरा साथ छोड़ जाना, ये कहाँ की उल्फतें हैं, ये कहाँ का इश्क जाना। दिल खाली था और मोहब्बत लाजिम, तुमने छोड़ा हमने खुदा से कर ली। अल्लाह की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। उसकी मोहब्बत उस फूल की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और जब उसे महसूस करने लगो तो सारी उलझनें सुलझने लगेंगी। और याद रखो, तुम उसे भूल भी जाओ ना, वो तुम्हें तब भी नहीं भूलता। कुरान में उसकी बातें पढ़ो तो अकल दंग रह जाती है कि या अल्लाह इतनी मोहब्बत मुझसे, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं। और बेशक जब वो राज़ी हो जाता है तो सारी कायनात झोली में लाकर रख देता है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है, मुक़द्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है।